समाज में स्वस्थ परंपराओं का प्रचलन बढ़े। क्या उचित है और क्या अनुचित, क्या करने में लाभ है तथा क्या करने से हानि होगी, इसका निष्कर्ष निकालने और किधर चलना है तथा किधर नहीं चलना है, इसका निर्णय करने में समर्थ उपयुक्त बुद्धि परमात्मा ने मनुष्य को दी है। वह इसका उपयोग भी करता है, किंतु देखा जाता है कि दैनिक जीवन की साधारण बातों में तो विवेक ठीक काम करता है, किंतु वहीं विवेक किन्हीं महत्वपूर्ण मामलों में कुंठित हो जाता है। उदाहरण के लिए परंपराओं को ही लिया जाए। समाज में अच्छी परंपराएं भी प्रचलित हैं तथा बुरी परंपराएं भी। स्वस्थ परंपराओं और उत्कृष्ट आचरण के लिए प्रत्येक समाज में स्थान है। साथ ही कुछ बुराइयां और कुरीतियां भी सभी समाजों में प्रचलित हैं। दोनों में से किसी को भी चुनना व्यक्ति के स्वयं के ऊपर निर्भर है। क्या कारण है कि लोग कुरीतियों और बुराइयों को प्रश्रय देते हैं तथा उन परंपराओं को अपनाए चले जाते हैं जो परिणाम में अहितकर ही है? इसके उत्तर में यही कहना पड़ेगा कि परंपराओं का चुनाव करते समय व्यक्ति का विवेक कुंठित पड़ जाता है तथा आंतरिक असहमति होते हुए भी वह पानी में बहते हुए तिनकी की तरह अनिश्चित दिशा में बहने लगता है। परंपराओं को चुनने में सावधानी बरती जाए, विवेक बुद्धि का उपयोग किया जाए तथा कुरीतियों की अवमानना करने, उन्हें प्रश्रय न देने का साहस बरता जाए, तो समाज में व्याप्त कुप्रथाओं को देखते ही देखते जड़मूल से उखाड़ा जा सकता है। ऐसी बात नहीं है कि लोग कुरीतियों और सुरीतियों का अंतर न जानते हों। लड़का बेचने की, दहेज लेने या देने की बुराई को कौन नहीं स्वीकार करता। इसके द्वारा होने वाली हानियों से कौन अपरिचित है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो खुलेआम दहेज प्रथा का समर्थन कर सके। इतने पर भी जब अपना लड़का विवाह योग्य होता है तो हर व्यक्ति का मन दहेज पाने के लिए ललचा उठता है। जो व्यक्ति अपनी कन्या का विवाह करते समय दहेज का घोर विरोधी था, दहेज मांगने वालों की कटु शब्दों में आलोचना भर्त्सना करता था, वही जब अपने लड़के के विवाह में बेटी वालों का कलेजा निकालने की पेशकश करता है, तब लगता है कि यह बुराई मनुष्य में लोभ वृत्ति के निर्लज्ज सीमा तक पहुंच जाने का ही प्रतिफल है। दहेज का अभिशाप हर भारतीय परिवार के गले में फांसी बना हुआ है। इस तथ्य से कोई इनकार नहीं करता। ऐसी हत्यारी, अनैतिक और नृशंस प्रथा का समर्थन करने के लिए किसी के पास कोई तर्क नहीं। फिर भी देखा देखी के कारण हो अथवा परंपराओं के कारण इस प्रथा का निर्वाह इसीलिए किया जाता है कि लोग लड़की के विवाह के समय जो चेहरा ओढ़े रहते हैं, लड़के के विवाह के समय उसे तुरंत बदल देते हैं तथा दूसरा मुखौटा पहन लेते हैं। लोभ वृत्ति के कारण की जाने वाली इस बेईमानी का परित्याग किया जा सके तो देखते ही देखते समाज को इस कुरीति से मुक्त किया जा सकता है। इतना साहस करने के बाद देखा देखी ऐसा करने का बहाना बनाने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। इस स्थिति में जागृत विवेक कहेगा कि देखा देखी ही करना है तो इस बुराई को प्रश्रय देने के स्थान पर अच्छाई क्यों न अपनाया जाए। देखा देखी के लिए ऐसे हजारों उदाहरण पहले से ही विद्यमान हैं, जिनमें लोगों ने अत्यंत सादगी और
मितव्ययता के साथ विवाह कार्य संपन्न किया। इन आदर्शों की परंपरा निभाने में क्या कठिनाई है? समाज में बुरी से बुरी और अच्छी से अच्छी बातें प्रचलित है। अच्छी बातों को अपनाने में क्या अड़चन है? यही बात तो यह है कि अच्छे बुरे का विवेक करने का सामर्थ्य अपने पास होते हुए भी मन जिन्हें अपनी रुचि के अनुकूल मान लेता है, उन्हीं का अनुकरण करता है। जो बातें अपनी रुचि के प्रतिकूल होती हैं, उन्हें अपवाद मानता है और उन्हें छोड़ देता है, क्योंकि कोई भी प्रथा परंपरा निरपवाद और सर्वमान्य नहीं है। अपनी मानसिक या नैतिक दुर्बलता के कारण ही व्यक्ति सही परंपराओं की तुलना में बुरी परंपराओं को चुनता है और समाज में रहता है। तो परंपरा तो निभानी ही पड़ती है का बहाना किया करता है। लोकापवाद या समाज निंदा के भय से ऐसा करने की व्यवस्था उत्पन्न होने का कारण बनता है। इस तरह के तर्क सर्वथा असंगत और बहानेबाजी के सिवाय कुछ नहीं हो सकते, क्योंकि आदर्शवादिता को अपनाने और सुरीतियों का समर्थन देने का साहस किया जाए तो इस विवेकशीलता को सर्वत्र सराहा जाएगा तथा दुर्बल मनोभूमि के व्यक्ति भी इसका अनुकरण करने के लिए उत्साह स्फूर्त होता अनुभव करेंगे। इस तरह की कई कुरीतियां केवल थोड़ा सा साहस न कर पाने के कारण प्रचलित हैं और उन्हें रोकने के लिए कानून बन जाए विचारशील व्यक्तियों द्वारा निंदित होने के बावजूद भी प्रचलित हैं। पर्दा प्रथा अपनाने के कारण महिलाओं को अस्वस्थता, परावलंबी, अशिक्षित, अनुभवहीन और आत्महीनता की ग्रंथि के ग्रास बनाए रहने में कौन सी समझदारी है? साथ के सभी देशों और समाजों में अब महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं और अपने देश व समाज को प्रगति पथ पर अग्रसर कर रही हैं। तो उस परंपरा को क्यों न अपनाया जाए ताकि नारी की सुविकसित क्षमता का लाभ उसे स्वयं को, अपने परिवार को तथा सारे समाज को मिल सके। पिंजड़े में बंद पंछी की तरह नारी को घर की चार दीवारी के भीतर ही कैद रखना न तो बुद्धिमत्तापूर्ण है और न ही दूरदर्शिता युक्त। इसीलिए इस मूर्खता को प्रश्रय देने का कोई औचित्य नहीं है। कहा जा चुका है कि समाज में भली और बुरी दोनों ही प्रकार की प्रथाएं प्रचलित हैं। उनमें से केवल बुरी प्रथाओं को ही चुनना अपनी व्यक्तिगत दुर्बलता, मूर्खता, भीरुता और प्रतिगामिता का परिचय देना है। कुरीतियों और अनुपयुक्त हानिकारक प्रथा परंपराओं को छोड़ने में कभी कोई विशेष कठिनाई नहीं होनी चाहिए। संभव है कि प्रचलित परंपराओं की उपेक्षा करने पर कुछ लोग लोक निंदा आलोचना करें, उनकी परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। लोग तो चोरी, बेईमानी और बदमाशी करते हुए भी लोक निंदा की चिंता नहीं करते। फिर सन्मार्ग पर चलते हुए यदि लोक निंदा का सामना करना पड़ता है तो उसमें घबराने की क्या बात है? इस कार्य को करते हुए तो प्रसन्नता पूर्वक गौरव अनुभव करना चाहिए। और लोक निंदा भी हमेशा कहाँ होती है? लोग 2-4 दिन आलोचना कर चुप हो जाते हैं तथा अपने काम में लग जाते हैं। किसे फुर्सत है कि दिन रात आलोचना ही करता रहे? प्रत्येक विचारशील व्यक्ति को समाज में स्वस्थ परंपराओं का प्रचलन करने के लिए उत्साहपूर्वक आगे आना चाहिए। सच्चाई और बुद्धिमानी के मार्ग को अपनाते हुए अकेले ही आगे बढ़ा जाए तो भी कोई हर्ज नहीं है।
संसार में अनेक महापुरुषों ने अकेले होने की चिंता किए बिना अपना पथ आप प्रशस्त किया है। स्मरण रखा जाना चाहिए कि अंध परंपराओं और कुरीतियों की जड़ मनुष्य की भीरुता में छिपी हुई है, अन्यथा प्रत्येक व्यक्ति उसकी हानियों से भली भांति परिचित है। अभाव है तो केवल साहस का, संकोच दूसरों को ऐसा करते हुए न देखने से ही होता है। थोड़े से मनस्वी लोग इस तरह के प्रयास आरंभ करें तो शेष अपने आप पीछे आ जाएंगे। तो दोस्तों नमस्कार, वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।